हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हो जाइए। बच्चे, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स में ऑलरेडी मैंने आपको सारे बेसिक टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, कई सारे न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। और आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे कि नेट प्रॉफिट का पोर्शन जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का पोर्शन जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो आज के क्लास को आप बहुत सीरियस होके समझिएगा और जो कुछ भी समझाएंगे उसको लिखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, ठीक है? चलिए बच्चे, तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम यार लाइक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन और पेपर निकाल लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आज, थ्योरी का कोई पॉइंट नहीं है, बस न्यूमेरिकल है, ठीक है? न्यूमेरिकल के माध्यम से ही उस पॉइंट को समझाएंगे, ठीक है बच्चे? सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चे, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना और ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में और इस डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। कि नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में आपने लिखा है, और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हुआ जो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच रहा है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है? तो दोनों पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है A, B and C were partners in a firm having capital 60,000, 60,000 and 80,000 respectively. Their current account balance were A का है 10,000, B का है 5,000, C का है 2,000 डेबिट। देखो बच्चे, जो ही क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहे, समझ लेना कि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे, जब किसी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया रहे, आप समझ लेना कि कैपिटल फिक्स्ड है। तो जो भी प्रॉफिट होगा या कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा या सैलरी होगा, ये सब किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? करेंट अकाउंट में, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, ठीक है? ओके। दूसरी बात, करेंट अकाउंट का बैलेंस ए का 10,000 है, बी का 5,000 है, सी का 2,000 डेबिट है। तो जिसके में डेबिट लगा दिया, इसका करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा था। और कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट बैलेंस है ए और बी का, ठीक है? ओके। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो आज हमारा दो टॉपिक है ना, तो इसमें पहला टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन में कि ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो उसी में है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एंड पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी को सैलरी देंगे साल में 12,000 रुपया। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट कुछ इस तरह से बांटेंगे। कैसे? द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। पहला 20,000 रुपया जो है वो कैपिटल प्रपोर्शन में बांटेंगे। और कैपिटल कितना है? 60,000, 60,000 और 80,000। तो इसका रेशियो अगर निकालोगे 60,000, 60,000 और 80,000 का, बच्चे जब रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो 3 0 3 0 सब में कट गया, अगेन 4th 0 कट गया, तो 6 6 8 आया। इसी को और छोटा कर सकते हैं 3 3 4, ठीक है? इस रेशियो में बांटेंगे फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट का। देन नेक्स्ट 30,000 532 में, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, 3 पार्टनर है तो इक्वली का मतलब हो गया 1:1:1 में। ओके, आगे है द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,80,000।
Prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entry for the apportionment of divisible profit. Prepare profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account बनाना है, and pass necessary journal entry for the apportionment of divisible profit. Divisible profit को बांटने वाला एंट्री भी हमको करना है. तो ये आपका क्वेश्चन रहा. अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो नया ही पॉइंट है. ठीक है, और एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो उसमें जनरल रिजर्व वाला पॉइंट बहुत इजी है और ये बच्चों को थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा. ठीक है, ओके. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं बिना देर के हुए. सबसे पहले बच्चे आपको कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फ्रेश पेज लेते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को हम ड्रॉ करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. बच्चे हमारे क्वेश्चन का सेशन कब एंड हो रहा है? क्वेश्चन का सेशन कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2024 को. फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024. फॉर्मेट ड्रॉ करिए, लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड. ठीक है, ये फॉर्मेट ड्रॉ हमने कर लिया. ठीक है बच्चे, ये फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया. ओके, अब इसमें जो भी आइटम रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड करेंगे. तो बच्चे आपको जैसा कि पता है कि जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला आइटम क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय पीएल. पीएल से जो नेट प्रॉफिट आया है, और वो क्वेश्चन में दिया है फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000. कितना का प्रॉफिट हुआ है? 1,80,000 का. चलिए लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आया है. कितना है? 1,80,000. जो क्वेश्चन में गिवन था. सबसे पहले जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा तो सबसे पहला आइटम नेट प्रॉफिट लिखिएगा जो पीएल अकाउंट से आया है. ठीक है, चलिए ये आपने लिख दिया. अब क्या लिखना है? अब देखिए, अब क्वेश्चन को लाइन से पढ़ते चलेंगे, जैसे बोलेगा वैसे करते चलेंगे. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया था, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था. लिखा था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. डीड में कहा गया था कि 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. किसका? नेट प्रॉफिट का. तो नेट प्रॉफिट अभी आया था 1,80,000. इस 1,80,000 का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. तो चलिए करते हैं. टू जनरल रिजर्व. आपको जब फॉर्मेट बताए थे तो मैंने बताया था कि जनरल रिजर्व जो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है. तो 10% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना. टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ 1,80,000. 10% ऑफ 1,80,000 कितना आया? 18,000. 10% ऑफ 1,80,000 का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 18,000. ठीक है, ओके. देन क्या कह रहा है? देन कह रहा है कि एंड पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. बच्चे पार्टनर्स के कैपिटल पे 5% पर एनम देना है. तो सवाल होगा सर किस पे? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे या करंट अकाउंट पे? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे, कैपिटल पे देना है. कैपिटल है 60,000, 60,000 और 80,000 है ना. तो उसका 5% निकालोगे तो 60,000 का 5% होगा 3,000. देन अगेन 60 का 5% 3,000 एंड 80 का 4,000. चलिए कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B C. ठीक है,
यहाँ पे ए को मिलेगा 3000, 60,000 का 5%, इसको भी मिलेगा 3000, इसको मिलेगा 80,000 का 5%, 4000। ठीक है, कितना हो गया? 3 3 6 4 10, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। 10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। इसके बाद फिर क्या कर रहा है देखिए, इसके बाद कह रहा है सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वर ऑल्सो इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी को साल में 12,000 रुपया सैलरी देंगे, तो पर एनम लगा है तो यही सैलरी लिख देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। अगर वहां पे दिया होता बच्चे पर एनम के जगह पे पर मंथ दिया होता, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते, पर क्वार्टर दिया होता 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक ना। ओके, तो सी एक वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी देना है, तो 2 सीज सैलरी, सी को सैलरी पे करेंगे, कितना? 12,000। कितना पे करेंगे? 12,000। ठीक है, ओके। देन द प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। प्रॉफिट कुछ इस तरह से बांटेंगे, पहला 20,000 कैपिटल रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 532 में, रिमेनिंग इक्वली। और कोई पॉइंट उसके बाद नहीं है, और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो और कोई पॉइंट नहीं है, तो पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, देन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्रेडिट का टोटलिंग किए तो 1,80,000, राइट द सेम इन द डेबिट साइड। ठीक है, बैलेंस करिए, इस प्रॉफिट को बैलेंस करिए। 000, 8 2 10, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 1 3 और 1 कैरी 4, 4 में 4 जोड़े तो 8 हो गया, नो कैरी, और यहाँ 1,40,000 प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में या करंट में? तो कहोगे सर इस क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस दिया था, इसलिए प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स होगा तो प्रॉफिट करंट अकाउंट ट्रांसफर होगा। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। ठीक है, इस 140 को बांटना है। अब तक जो भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें एक ही रेशियो दिया होता था, जो भी चाहे रेशियो हो, इक्वली था तो उस प्रॉफिट को इक्वली बांट देते, 3:1 था तो 3:1 में बांटते। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के अलग अलग पोर्शन को अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है वैसे करेंगे, बट उसके लिए इस तरह का जब कोई केसेस रहे कि प्रॉफिट अलग अलग रेशियो में बांटना है, तो आपको क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का टेबल बनाना होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसी क्वेश्चन में हम। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बनाना होगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ए बी सी पर्टिकुलर्स। क्या क्या बोला गया है? आपको ओवरऑल प्रॉफिट 1,40,000 का हुआ है। कितना हुआ है? 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। कहा गया है कि उसमें एक मान लो एक झोले में 1,40,000 रुपया प्रॉफिट है नोट्स के फॉर्म में। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। पहला 20,000 जो है, पहला 20,000 कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट 20,000 किस रेशियो में करना है? कैपिटल रेशियो में। ठीक है बच्चे, फर्स्ट 20,000 कैपिटल रेशियो में करना है। और कैपिटल कितना कितना दिया है देखिए जरा, कैपिटल आपको कितना कितना दिया हुआ है? कहोगे सर कैपिटल जो है वो है 60,000 और 80,000। इसका रेशियो हम निकालेंगे 60,000 और 80,000 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना कितना आएगा? ये 3 0 3 0 3 0 कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 6:8 मतलब 3:4। क्लियर?
इस रेशियो में, चाहे 668 में चाहे 334 में, पहले 20,000 को बांटना है। मतलब फर्स्ट 40 का प्रॉफिट हुआ झोले में है, उसमें से हमने 20,000 निकाला और ABC में डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे? पहला 20,000 668 में, तो 6 6 12 और 8 20, तो पहले 20,000 का 6/20 A को देंगे, 6/20 B को, 8/20 C को। चलिए तो डिस्ट्रीब्यूट करिए, लिखिए फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो क्या है? 6:8। तो पहला 20,000 इंटू 6 6 12 8 20, तो 20,000 इंटू 6/20 इंटू 6/20 इंटू 8/20, तो इसको मिलेगा 6,000, इसको भी मिलेगा 6,000, इसको मिलेगा 8,000। पहला 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है आगे? आगे बोला है, ये हो गया, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। नेक्स्ट फिर झोले में से 30,000 रुपया निकाले और अगला 30,000 जो है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10, किसका? 30,000 का, जैसे बोला गया वैसे करना है। देन नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2, तो 5 3 8 2 10, तो नेक्स्ट 30,000 जो है इस रेशियो में बांटना है। तो कितना कितना बटेगा? 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इक्वली। अब देखो रिमेनिंग कितना बचा? झोले में 1,40,000 का प्रॉफिट था, झोले में 1,40,000 का प्रॉफिट था, उसमें पहले हमने 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन फिर 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब कितना बचा? आप बताओ, 50 बट गया ना, कितना बचा? 90,000। वो 90,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो रिमेनिंग 90,000 इक्वली 1:1 में। तो मतलब इसको मिलेगा 30,000, इसको भी मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 30,000। अब देखो A को, B को, C को कुल कितना कितना मिला? देखो A को जोड़ो, ऐड करो, 30, 15, 45 और 6 51,000। इसको 30, 9, 39 और 6 45, 45,000। इसको 30, 6, 36 और 8। ठीक है, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ इस तरह से प्रॉफिट हमने क्या किया? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो आया 51, 45 और 40, ये 44, ये यहां पे लिख दीजिए। ए को मिला 55,000, बी को मिला 45,000 और सी को मिला 44,000। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन संख्या 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन हमने क्या किया क्वेश्चन में बच्चे? क्वेश्चन में सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से था 180 वो लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया? क्वेश्चन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया गया था कि 10% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो पीएल से आया है ये 180, इसका 10% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ठीक ना, उस प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 18,000। देन कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना था वो दे दिए। सी वर्किंग पार्टनर था, सैलरी पे करना था, सैलरी पे कर दिए। देन प्रॉफिट आया था 1,40,000। और मेन क्वेश्चन का पॉइंट यहीं पे था, एक नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट था, वो आपको इजीली समझ में आ गया। देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहा गया था? फर्स्ट 20, जैसे 140 का प्रॉफिट हुआ उसमें से बोला गया फर्स्ट 20,000 कैपिटल रेशियो में, तो उस 140 में से 20,000 का नोट निकाले और वो पहला 20,000 कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैपिटल कितना कितना था? कैपिटल था 60,000, 60,000 और 80,000। इसका रेशियो निकाल लिया 668 या 334। पहला 20,000 को इस रेशियो में बांट दिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 668 में। नेक्स्ट रिमेनिंग नेक्स्ट 30 जो था, मतलब
पहला 20 के देने के बाद नेक्स्ट 30, वो 532 में डिस्ट्रीब्यूट किए। अब झोले में जो रिमेनिंग 90,000 बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर देख लिए ए को कुल कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, वही फिगर यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। चलिए नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, प्लीज नोट द क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। And this one is the solution of the question. Please note it. हो गया, डन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट का पोर्शन कैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ बोला गया था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और बोला गया था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बना दिए, एंड पास नेसेसरी जनरेटी फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो ये बात देखना बच्चे, ये छूट गया था कि अगर कहता पास नेसेसरी जनरेटी फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसका मतलब ये होता कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम आए हैं इन सब का एंट्री होगा, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था। बट यहां पे बोला गया है पास द जनरल एंट्री फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बस उस पोर्शन का एंट्री करना है, पूरे एप्रोप्रिएशन के आइटम का नहीं करना है। ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, ये बस इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री करना है। तो चलिए इसका एक जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना आप, ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जर्नल कर लेते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है, तो जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वो करंट अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट करंट अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट टू सी करेंट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए फिगर लिखते हैं। ए को मिला कितना प्रॉफिट 55,000, बी को कितना मिला है 45,000 और सी को कितना मिला है 44,000। ये ओवरऑल प्रॉफिट कितना था 1,40,000। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अब आप। ठीक है, हो गया, डन। चलिए तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने डिस्कस किया, एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर है, कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 3,46,000। प्रॉफिट 3,40,000 है, प्रॉफिट 3,46,000 है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रॉफिट जो है फर्म का वो 3,46,000 है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है 3,46,000। ओके, अब हमको समझ में आ गया कि अच्छा पार्टनर का लोन पे इंटरेस्ट तो चार्ज नेचर का होता है और लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है। इट मींस सबसे पहले क्वेश्चन में हम पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देंगे, आफ्टर दैट हम कोई एप्रोप्रिएशन का आइटम पे करेंगे। ठीक ना, ओके। So the distribution of profit after taking the following into consideration, मतलब इन पॉइंट को कंसीडर करते हुए आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। और बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे,
पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक ना? ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, दैट्स इंडिकेट हियर। क्या क्या कहा गया क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए का लोन है 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2023। मतलब ए ने फर्म को लोन दिया है 1,50,000। ऑन दैट लोन फर्म विल पे इंटरेस्ट टू ए एट अग्रीड रेट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट अग्रीड देन 6% पर एनम, ठीक ना? ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ड्राइंग दिया है 60,000 और 40,000, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है। बच्चे जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो इंटरेस्ट कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पीरियड 6 मंथ का, ठीक है। बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन 2% ऑन सेल, बी को 2% कमीशन देंगे सेल पे, एंड सेल फॉर द ईयर इज 30 लाख, 30 लाख का 2%, 60,000 कमीशन देंगे। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी set aside for general reserve, 10% of divisible profit, not net profit, divisible profit, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट पुराने पॉइंट से, बस एक नया पॉइंट है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। देखो पिछले क्वेश्चन में था नेट प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट, तो अंतर बताएंगे जब ट्रांसफर करेंगे तब, ठीक है। चलिए अब जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसा हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बनाएंगे ही पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट हम पीएल अकाउंट भी बनाएंगे। सवाल आपके मन में आएगा, सर पीएल क्यों बनाएंगे? हमको तो बोला गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बच्चे एक बात बताओ, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो चार्ज वाला सारे आइटम देने के बाद ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इस क्वेश्चन में एक चार्ज का आइटम देने से पहले का प्रॉफिट है, और वो कौन सा चार्ज आइटम है? पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पे द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे, आफ्टर दैट कोई एप्रोप्रिएशन का आइटम पे करेंगे, देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट, 3-4 लाइन का पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, उसके बाद एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, ठीक है। चलिए दोनों हम आपको सिखाते एक साथ। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यहां पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले हम ड्रॉ क्या करेंगे? पहले ड्रॉ करेंगे हम पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। पीएल अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था इंटरेस्ट से पहले? 3,46,000। तो चलिए ये प्रॉफिट लिखिए आप पीएल के क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन के इंटरेस्ट से पहले 3,46,000 है, ठीक है। अब हम पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे, और पार्टनर्स का लोन कितना है? पार्टनर्स का लोन है 1,50,000। तो बच्चे अगर आप 1,50,000 लोन है तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1,50,000 इंटू रेट बाई 100, रेट नहीं दिया है, तो जब लोन का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो कितना परसेंट मानते हैं? 6%, 6/100। और डेट ऑफ लोन कब है? 1 अप्रैल, तो साल भर का कैलकुलेट होगा तो कितना हो जाएगा ये? 9,000। कितना हो गया? 9,000, ठीक ना। चलिए तो यहां पे 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में लिखिए, टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन 9,000। अब देखिए क्रेडिट का टोटलिंग है 3,46,000, यही टोटलिंग आप इधर लिखिए 3,46,000, इसमें से ये माइनस कर लीजिए तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,37,000। यहां पे लिख दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, सॉरी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्शन, टू
टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किए? पीएल एप्रोप्रिएशन में। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिख दिया 3,46,000, देन हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया, देन जो भी प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया। चलिए अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करिए फटाफट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ended 31st March 2024. Particulars amount, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आपको पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? 3,37,000 का हुआ था। चलिए ये नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 3,37,000। ठीक है, ओके। अब क्या क्या इसमें जाएगा देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना है 5%। कैपिटल कितना है? 5 लाख और 3 लाख। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5%। चलिए कैपिटल पे इंटरेस्ट दीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख का 5% 25,000, 3 लाख का 5% 15,000। कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 40,000। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ड्राइंग पे इंटरेस्ट 6% पर एनम चार्ज करना है। ड्राइंग है 60,000 और 40,000। ठीक ना, ओके। बट डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। बच्चे जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता तो इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का। ठीक है, रूल है ये। तो चलिए ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। 60,000 और 40,000 ड्राइंग है, तो 60,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 कितना हो गया? 1800। और इसे कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 1200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 1800 और 1200 हो जाएगा ना। चलिए लिखिए तो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी 1800 और 1200 3000। ठीक है, ये लिख दिए। फिर क्या है? बी को कमीशन अलाउ करना है 2% सेल पे। सेल है 30 लाख। 30 लाख का 2% कमीशन बी को देंगे। 30 लाख इंटू 2/100। 60,000 कमीशन किसको पे करेंगे? बी को। 60,000 कमीशन बी को पे करेंगे। चलिए बी को कमीशन दीजिए। टू बी कमीशन 60,000। ओके, क्लियर है यहां तक?
सबसे पहले पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देना था, पीएल में दे दिए, देन जो नेट प्रॉफिट आया यहाँ पे ट्रांसफर किए, देन पार्टनर से कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट दे दिए, ड्राइंग पे चार्ज करना था, चार्ज किए, डेट नहीं दिया था 6 मंथ का चार्ज करेंगे, और बी को सेल पे कमीशन देना था, तो बी कमीशन दे दिए 2% ऑन सेल। कैसे दिए हैं? 2% ऑफ 30 लाख, जैसा क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, ओके। प्रॉफिट पे नहीं था, सेल पे था, जितना का सेल होगा उसका 2% बी को कमीशन देंगे। देन क्वेश्चन का अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जो टॉपिक हमारा है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट का नहीं। पिछले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का 10% था, अगर इस क्वेश्चन में भी नेट प्रॉफिट का 10% होता तो ये नेट प्रॉफिट है 3,37,000 और इसका 10% 33,700 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते। बट इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का 10% नहीं बोला गया है, इसलिए ये नहीं होगा। तो सवाल है सर फिर क्या होगा, तो बता रहे हैं, सुनिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा हुआ है, उसका 10% जनरल रिजर्व में रख दो और तब बांटो पार्टनर्स को। तो चलिए देखते हैं कितना है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा हुआ। हमारे पास अभी राइट नाउ जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो क्रेडिट साइड में है 3,40,000। ये 3,40,000 यहां लिख दिए। ठीक है, देखो ये 3,37 और 3,40 हो गया, यही 3,40 यहां लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास यहां जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये है राइट नाउ, कितना बचा बताओ? 240। ये 240 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा हुआ है। देखो इधर का 3,37 प्लस 3, 3,37,000 प्लस 3, 3,40, वही 3,40 यहां लिखे, इसमें से ये दोनों माइनस कर लिए, तो हमारे पास बच रहा है 2,40 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये जो 2,40,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब है उसका 10%, इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है इसका 10% जनरल रिजर्व में रख दो। तो चलो 2,40 का 10% जनरल रिजर्व में रख देंगे तो कितना रखेंगे बताओ? 2,40 का अगर 10% जनरल रिजर्व में रखेंगे तो कितना रखेंगे? 24,000 टू जनरल रिजर्व। समझ में कैसे किए? 340 उसी को यहां लिखे, इसमें से ये माइनस कर दिए। ठीक है, ये वाला ऊपर के जो कुछ भी था देना पार्टनर्स को वो माइनस कर दिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2,40,000 बच रहा है, इस 3,40 में से माइनस हुआ 2,40 बचेगा जी। उस 2,40 का 10% जनरल रिजर्व में रख दिए 24,000। ठीक है, ओके। अब उसके बाद जब 2,40 में से 24 चला गया जनरल रिजर्व में, तो अब कितना और बचा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? कहोगे सर 2,40 में से 24 माइनस कर दिए, 2,16,000 बचा। कितना बचा? 2,16,000। हाँ बच्चे आपने सही कहा, इस 2,16,000 को पार्टनर्स में बांट दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ए कैपिटल और बी कैपिटल। हमारा प्रॉफिट है 2,16,000, इसको ए और बी में ट्रांसफर करेंगे। किस रेशियो में? रेशियो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया भी है बच्चे। इस क्वेश्चन में सीधा लिखा था ए बी पार्टनर है, रेशियो के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो क्या मानते हैं? इक्वल। क्या मानते हैं? इक्वल। तो 1:1 में बांट दीजिए। 2,16 का 1:1 में बांटेंगे तो 1,08,000 एंड 1,08,000। ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपके सामने, एक सेकंड रुक जाओ, यहां भी लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है, ओके। ये आपका क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज नोट इट और वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक इट। एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। हो गया।
चलिए एक बार और समझा दें बच्चे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लोन पे इंटरेस्ट पे करना था पार्टनर्स को, क्योंकि हमारा प्रॉफिट लोन के इंटरेस्ट पेमेंट से पहले का था, तो सबसे पहले वो प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट दे दिए, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट का नेचर चार्ज होता है, लोन का इंटरेस्ट चार्ज होता है, कैपिटल का इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन होता है, लोन का इंटरेस्ट चार्ज होता है, चार्ज वाला आइटम पीएल में जाता है, इसलिए सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट दे दिए। देन जो नेट प्रॉफिट बचा बैलेंसिंग से वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिए। देन एप्रोप्रिएशन के जो भी आइटम्स क्वेश्चन में हमको देने को कहा गया था, ये इन आइटम्स की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन और प्रॉफिट का 10%, इंडिविजुअल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम करते गए। हमें कहा पार्टनर्स के लोन कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5% दे दिए 5%, बी को कमीशन दे दिए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना चार्ज कर लिए, ठीक है। और 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, तो हमारे पास डिवाइड करने के लिए 240 बच रहा था, उसका 10% मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बचा 216 और उसको मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं दिया था बच्चे। जब रेशियो नहीं दिया होता है तो इक्वल मानते हैं। इस क्वेश्चन में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक पॉइंट ध्यान रखना था थ्योरी वाला। क्या क्या? जैसे देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली माना। इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, पार्टनर्स ने कब ड्राइंग किया है डेट नहीं दिया है, तो जब ड्राइंग का डेट नहीं दिया होता है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट 6 महीने कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं हुआ। जब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं होता है, जब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं होता है तो 6% पर एनम पे करते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाते हुए कंप्लीट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन अब एक्सरसाइज का आप प्रैक्टिस करेंगे 100% बनेगा आपके बुक में। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 10 और 12 में होगा। एक बार देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे करके कि सिमिलर क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है उस बुक में 10 और 12 के आसपास होगा, ठीक ना। टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। बना लीजिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है, सारे लेक्चर्स आप ऑनलाइन देखते हो और आप चाहते हो हमसे ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ने को, तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारा कोचिंग वाराणसी में लंका थाना के बगल में स्थित है। वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर, लंका थाना के जस्ट बगल वाला बिल्डिंग, ठीक है। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में 11th एंड 12th कॉमर्स का बैच चलता है। 11th एंड 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है, मॉर्निंग में भी हैं 9 से 11 में, शाम में 4 से 6 में, इवनिंग में फिर अगेन 6 से 8 में और 5 से 7 में मल्टीपल बैचेज अवेलेबल हैं, ठीक है। क्लासेस सभी सब्जेक्ट के होते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड मैथ। यदि कॉमर्स विथ मैथ आपका है तो 3 आवर्स क्लासेस डेली मिलेगा। एसी क्लासरूम है बच्चे, है ना। डेमो क्लासेस कोचिंग में फ्री है। मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल हैं, डाउट सॉल्व करने के लिए अलग से मेंटर अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट के हम आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज कोचिंग सेंटर में है। एग्जाम टाइम आएगा तो एक्स्ट्रा केयर करेंगे, 1 डे रिवीजन करवाएंगे, क्लियर। तो बच्चे, जिन बच्चे को भी 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज के लिए ज्वाइन करना है, हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन करवाइए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट करिए 8676080858 या 7743045542। आप किसी भी नंबर पे कॉल करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कभी डाउट हो आपको तो भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चे का एम है CUET क्रैक करना तो CUET में बच्चे BHU DU AU, CUET में BHU DU AU या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपका टारगेट है उसके लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। BCom और MCom एंट्रेंस कोर्सेज के लिए साथ में यदि किसी बच्चे का एम है CA फाउंडेशन करना, तो CA फाउंडेशन के भी बैचेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए अभी हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए। सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक हमारा सेंटर खुला रहता है, ठीक है बच्चे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को कोशिश करिए अधिक से अधिक शेयर करने का, क्योंकि जितने दोस्तों तक पहुंचेगा वीडियो, समझ बात ना,
उतना मोटिवेट हम होंगे और उतना दुगुने एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अपने दोस्तों का भी भला करिए, आपका भी भला होगा। ठीक है, वीडियोज को कॉमर्स के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।